आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित, देवी शक्ति से संबंधित उन प्रतीकात्मक रहस्यों को एक सिंपैथी के साथ, सहानुभूति के साथ समझने का प्रयास। आत्मिक अनुभूति तो भीतर होती है, किंतु बाहर जब उसकी अभिव्यक्ति हो, चाहे शब्दों में, चाहे गीतों में, चाहे चित्रकला में, चाहे मूर्ति कला में प्रकट करें, वह बात जरा काव्यात्मक होती है, प्रतीकात्मक होती है। मुश्किल क्या होती है, बहुत लोग उन प्रतीकों को तथ्य कहने लगते हैं, वे चूक जाते हैं और फिर इसी वजह से अन्य लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। वे कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, वे भी चूक जाते हैं। काश हम कविता को कविता की तरह समझें, उपमा को उपमा की भांति समझें, तो बड़े रहस्य उसके पीछे छुपे हुए हैं, ताकि वो उपमाएं उजागर हो सकें, उनके पीछे क्या रहस्य छुपा है, और न केवल हम उसे समझ सकें बल्कि उसे समझकर साधना के पथ पर अग्रसर हो सकें, ताकि हम भी उस शिवत्व को उपलब्ध कर सकें। तो मैं निवेदन करता हूँ माँ अमृत प्रिया जी से, वे कुछ गीत तैयार करके लाई हैं बहुत सुंदर, तो आप आरंभ करें। इसका श्रेय नीलांचल जी को जाता है। शिव शंकर ने धूनि रमाई, शिव शंकर ने धूनि रमाई, आत्मज्ञान की ज्योत जलाई, चेतन के तुंग शिखर पर रहने प्रभु ने बस्ती बसाई। शिव तो साक्षी पूर्ण पुरुष है, शक्ति प्रकृति की इंद्र धनुष है, शिव शक्ति की मिलन रात्रि में अनहद नाद की बाजे बधाई, शिव शंकर ने धूनि रमाई। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रतीक है। सबसे पहली बात ये जुड़ी है महाशिवरात्रि से कि यह भगवान शंकर के विवाह की रात है। शिव और शक्ति का मिलन वास्तव में प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। आपने चाइनीज सिंबल देखा होगा, यिन यांग, जिसमें दो मछलियां रहती हैं और दोनों मिलकर एक सर्किल बनाती हैं। वास्तव में हर व्यक्ति माता पिता से उत्पन्न होता है और उसमें दोनों गुण मौजूद होते हैं। भगवान शिव को हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। उन्होंने इस बात को अपने भीतर जाना। ये दोनों ऊर्जाएं मिली हुई हैं। इसको हम मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी कहें, यिन एंड यांग कहें, शिव और शक्ति कहें। सारी प्रकृति का खेल इन दो विपरीत ध्रुवों के मिलन का खेल है। हर व्यक्ति के भीतर वह अर्धनारीश्वर मौजूद है। ध्यान में डूबकर उसे जाना जाता है, और जब हम ध्यान में डूबते हैं तो हम अपनी चेतना की उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, उस उत्तुंग शिखर पर। कहते हैं ना कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है। ओशो इस प्रतीक को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि ऊंचाई तक क्षण भर के लिए पहुंच जाना तो बड़ा सरल है, बहुत लोग पहुंच जाते हैं। जीवन की विविध घटनाओं में, किन्हीं खास परिस्थितियों में हमारी चेतना उच्च शिखर तक पहुंच जाती है, लेकिन कुछ क्षण मात्र को वापस हम अपनी अंधेरी घाटियों में लौट आते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर है। यह प्रतीक इस बात का है कि अब वे वहीं रहने ही लगे। कैलाश पर्वत को ऐसे समझना योग की भाषा में सहस्त्रार चक्र, 7वां चक्र, सबसे ऊपर का चक्र, उनका निवास स्थान ही वही है। अब वहां से नीचे नहीं उतरते, वहीं रहते ही हैं, वो उनका घर बन गया। तो साधक अपने जीवन में साधना करते करते क्रमशः एक एक सोपान ऊपर उठता है।
सबसे नीचे के चक्र हैं मूलाधार चक्र, वहां से धीरे धीरे ऊपर खिसकते हुए अंततः सहस्त्रार तक पहुंच जाता है। जब उसका निवास स्थान ही वहीं हो गया, इसका मतलब अधिकांश समय अपनी जिंदगी का वह उत्तुंग शिखर पर बिताने लगा, तो समझो कि वह शिवत्व को प्राप्त हो गया। एक बात और समझना, उस ऊंचाई पर पहुंचकर एक निर्द्वंद अवस्था घटित होती है, द्वंद्वातीत, नॉन डुअलिटी। जितनी विपरीत चीजें नीचे दिखाई देती थीं, अचानक पता चलता है कि उस सर्वोच्च बिंदु पर वे सब मिलकर एक हो गए। उदाहरण के लिए चलो अपन यही कल्पना करो कि कोई व्यक्ति कैलाश मानसरोवर पर जाना चाहता है। भारत की तरफ से उसने चढ़ाई शुरू की हिमालय की, उत्तर की तरफ उसका मुख होगा। चीन से किसी ने ऊपर चढ़ना शुरू किया तो दक्षिण की तरफ उसका मुख होगा। नेपाल की तरफ से कोई चढ़ेगा, अफगानिस्तान की तरफ से चढ़ेगा। निश्चित रूप से उनकी दिशाएं बिल्कुल अलग अलग होंगी, उनके यात्रा पथ भिन्न होंगे, उस मार्ग पर जो दृश्य मिलेंगे वो अलग होंगे। बहुत भिन्नता होगी, अनेकता होगी। मार्ग में आने वाली कठिनाइयां अलग होंगी, उन कठिनाइयों को पार करने का उपाय अलग होगा। बड़ी भिन्न भिन्न बातें होंगी, लेकिन जब वे सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे, वहां वे पाएंगे कि वह एक ही जगह पहुंच गए। अब विपरीतताएं विलीन हो गई। तो इस कैलाश पर्वत को, सर्वोच्च शिखर को इस भांति भी स्मरण रखना। चलिए मां से अगली लाइनें सुनते हैं गीत की। आकृतियों की हद के बाहर निराकार शिव, समय के बाहर। आकृतियों की हद के बाहर निराकार शिव, समय के बाहर। देश काल की चतुर्भुजा से महाकाल ने सृष्टि रचाई, शिव शंकर ने धूनि रमाई। महाशिवरात्रि, इसी दिन को सृष्टि का आरंभ दिन भी कहा गया है, आरंभ दिवस। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती की मिलन की रात है, शादी की रात्रि है, और इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ। महाकाल भी कहते हैं शिव को। महाकाल अर्थात महाकाल, काल का कोई अंत नहीं, समयाकाश, समय और आकाश। पहले स्पेस का एक डायमेंशन माना जाता था कि एक ही डायमेंशन है, लेकिन अब एक और डायमेंशन जुड़ा, फोर्थ डायमेंशन, जिसको समय आकाश। 3 डायमेंशन स्पेस के हैं, ऊपर नीचे दूसरी दिशा में चलता है मन। मन जो चलता है वो चलता है भविष्य में, अतीत में, ये डायमेंशन में चलता है। शरीर चलता है ऊंचाइयों में, चलता है आगे, चलता है पीछे, चलता है। लेकिन इसमें एक और डायमेंशन जुड़ गया है आइंस्टाइन के बाद, वो है समय का डायमेंशन। इस डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता, स्पेस में कोई चेंज नहीं, टाइम में कोई चेंज नहीं, लेकिन सारे चेंजेस इसमें हो रहे हैं, सारी गतिविधियां इसमें हो रही हैं, उत्पत्ति हो रही है और विध्वंस भी हो रहा है, विलीन भी हो रही है। जब हम बैठे हुए हैं, बैठे हुए भी हम गति कर रहे हैं। आप 1 घंटा आप सोचेंगे कि हमें सुन रहे हैं, आपने कोई गति नहीं की, लेकिन गति हुई। 1 घंटा आपकी उम्र बढ़ गई, तो आप निरंतर गति में हैं। लेकिन जिस स्पेस में गति हो रही है, वह स्पेस जो है उसकी कोई गति नहीं है, और उस स्पेस में सब कुछ द्वंद्वातीत है। तो आगे कहते हैं कि डम 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 डमरू बाजे, नाद की धुन पर सृष्टि नाचे। खोल तीसरा नेत्र प्रभु ने, कामदेव की चिता जलाई, शिव शंकर ने धूनि रमाई। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रतीक रूप में पकड़ में आ रही है।
डमरू प्रतीक है सृष्टि में गूंज रहे अनाहत संगीत का, जिसको हम कहें साउंड ऑफ द साइलेंस, अनस्ट्रक साउंड। जापान के जैन फकीर उसे कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। और डमरू भी बहुत महत्वपूर्ण है। जापान के जैन फकीरों में एक हुए हैं रिंझाई। उनके पास अक्सर जब कोई साधक आता और उनसे पूछता परमात्मा के बारे में, परम सत्य के बारे में, ध्यान में कैसे डूबे, वे बस अपने पास रखा एक ढोल बजा देते। संक्षिप्त उत्तर, शब्दों में नहीं ध्वनि से उत्तर दिया। उनके लिए ढोल एक सिंबल था, एक प्रतीक था। ढोल में चमड़ा होता है, हमारे शरीर में भी चमड़ी है। ढोल भीतर से खाली होता है, शून्य होता है। हमारे भीतर भी वह शून्य नीला आकाश मौजूद है। और जब ढोल बजता है तो ये जो ध्वनि पैदा हो रही है उस खालीपन की वजह से ही हो रही है। यदि वो पहले से ही भरा हो अपने आप में, फिर संगीत पैदा नहीं होगा। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर भी इस त्वचा रूपी ढोल में भीतर शून्य मौजूद है, अंतर आकाश जिसे कहते हैं, और उसमें अनहद नाद गूंज रहा। बाइबल में वचन आता है कि सबसे पहले परमात्मा था, परमात्मा के संग शब्द था, शब्द ही परमात्मा था, और वहां से सृष्टि की शुरुआत हुई। उनके कहने का ढंग थोड़ा अजीब है। वास्तव में उसे शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शब्द का तो अर्थ होता है ऐसी ध्वनियों का समूह जिसमें कोई अर्थ हो। अर्थ तो तब आएगा जहां मनुष्य हो। शब्द तो मनुष्य की भाषा के अंग हैं। जब मनुष्य ही नहीं थे तब कहां से शब्द होगा? हाँ, ध्वनि हो सकती है। तो वह अनाहत नाद है। तो डमरू को आप प्रतीक समझना अपनी देह का। इसके भीतर गूंज रहा है वह अनहद नाद जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। और तीसरा नेत्र, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी सहस्त्रार की, वह 7वां चक्र है। उसके ठीक नीचे तीसरा नेत्र है। सहस्त्रार पर सीधे पहुंचना थोड़ा कठिन है, लेकिन तीसरे नेत्र पर, जिसे त्रिनेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, इसमें एक मैग्नेटिक पुल है। अगर मेडिकल भाषा में समझें तो यह पिनियल ग्लैंड का स्थान है। मनुष्य के अलावा कुछ प्राणी ऐसे हैं, कुछ सरीसृप वर्ग के रेप्टिलियास, कुछ एम्फीबिया और कुछ पंछी एवीस वर्ग के, जिनके भीतर पिनियल ग्लैंड अपरिपक्व अवस्था में पाई जाती है। और इनके जो पूर्वज थे, शायद उस समय तीसरा नेत्र भी होता था। धीरे धीरे वह बंद होती चली गई क्षमता। उसको पैराइटल आई मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। अभी हमारे अंदर जो पिनियल ग्लैंड है उसमें ठीक वही सेल्स हैं जो आंख के पर्दे में, रेटिना में होते हैं। फोटोसेंसिटिव, प्रकाश के प्रति संवेदनशील। तो इसको तीसरी आंख कहना बिल्कुल ठीक है। जब सुबह होती है और हमारी पलकों के माध्यम से, जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट हैं, अर्धपारदर्शी हैं, उनके माध्यम से प्रकाश किरणें भीतर जानी शुरू होती हैं, भोर हो गई, तब वह सूचना पिनियल ग्लैंड को मिलती है। और पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है रात में सोते समय। प्रकाश पड़ने पर वह बंद हो जाता है और तब हमारी नींद खुलती है। तीसरा नेत्र भी हमारा ऐसा ही है। वहां प्रकाश पहुंच जाए। कैसे? ये भीतर के प्रकाश की बात है, जीवन ऊर्जा की बात है। शक्ति का आरोहण हो जाए, नीचे के केंद्रों से ऊपर आ जाए, और तीसरे नेत्र पर उसे एकाग्र करना बहुत सरल है। इसमें अपने आप में एक मैग्नेटिक पुल, एक चुंबकीय आकर्षण है। एक बार यहां आ गया, फिर तो और ऊपर पहुंच जाता है, सहस्त्रार पर पहुंच जाता है। सीधे सहस्त्रार की साधना करना कठिन है। और एक बार इस ऊंचे शिखर पर जब हमारी जीवन ऊर्जा पहुंच जाती है, तो नीचे के चक्रों से बहकर वह जो काम वासना बनती थी वह बंद हो जाती है और एक सहज ब्रह्मचर्य फलित होता है।
याद रखना, इसमें काम का दमन नहीं हुआ, सेक्सुअल सप्रेशन नहीं हुआ, बल्कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे कोई नदी बह रही थी और हमने बांध बना दिया और एक नहर खोद दी और नहर से हम पानी को दूर ले गए खेतों में सींचने के लिए, कि बिजली पैदा करने के लिए, कहीं और उसका सदुपयोग कर लिया। ठीक ऐसे ही हमारी जीवन ऊर्जा की धारा को अगर हम तीसरे नेत्र पर ला सकें, हमारी थर्ड आई खुल सके और फिर उसके बाद से स्टार पर पहुंच जाएं, कैलाश पर्वत पर पहुंच जाएं, सर्वोच्च शिखर पर, तो जीवन से वासना विदा हो जाती है और वासना के संग जितनी अन्य चीजें जुड़ी थी वे सब भी विदा हो जाती हैं। काम के संग जुड़ा है क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, वे सब विदा हो जाते हैं। एक एक से लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सच पूछो तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं है, दिशा बदलने की जरूरत है। यह जो कहा जाता है कि खोल तीसरा नेत्र प्रभु ने कामदेव की चिता जलाई, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर यह भी याद रखना, महाशिवरात्रि पर्व जो पड़ता है यह वसंत ऋतु में पड़ता है। वसंत पंचमी के पश्चात जब पेड़ पौधों में नए पत्ते आ रहे हैं, कोंपलें फूट रही हैं, कलियां फूल बनने लगी, सारी प्रकृति में कामदेव का विकास काल है। ये फूल पेड़ पौधों की काम वासना है। ठीक इसी प्रकार अन्य पशु पंक्षियों सभी में कामदेव की लहर आने लगी, वसंत ऋतु। ठीक ऐसे समय में जब ऊर्जा अपने पूरे तूफान पर लहर में है, उस समय उसके पार जाया जा सकता है, उसे ऊपर उठाया जा सकता है, ब्रह्मचर्य तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान शिव का गृहस्थ होते हुए भी संन्यास्त जैसा होना, ब्रह्मचर्य में होना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो उपाय है वह यही है कि अपनी जीवन ऊर्जा को हम शिव नेत्र पर लाएं, तब कामदेव की चिता जल जाती है। अनहत के नाद को सुने और धीरे धीरे सहस्त्रार की ओर ऊपर उठें। जन्म मृत्यु शिव पालन करता, नियम त्रिशूल प्रतीक नियंता, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब में एक ही शक्ति समाई, शिव शंकर ने धुनि रमाई। जो त्रिशूल का प्रतीक है बहुत महत्वपूर्ण, नीचे एक डंडा है, ऊपर 3 हिस्से हो गए। सारा जगत ऐसा ही है, एक 3 में टूट गया। ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति, त्रिवेणी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आधुनिक युग की भाषा में, इन 3 से मिलके परमाणु बना है। वह एक 3 से निर्मित है और एक शक्ति के ही ये 3 रूप हैं। फिर इन्हीं परमाणुओं से सारा जगत बना है, सारे तत्व बने हैं, यौगिक बने हैं, मिश्रण बने हैं, यह विशाल विश्व बना है। मूल में 3 है। वैज्ञानिकों ने खूब खोजबीन की फिर पाया कि इन 3 के पार सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ शक्ति है। तो जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, आधुनिक भाषा में उसे एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी के ही ये 3 सब पार्टिकल्स हैं। इन्हीं से फिर सारे अणु परमाणु सब कुछ बना, सारा जगत बना। तो त्रिशूल का एक प्रतीक समझना। सदगुरु ओशो ने रजनीशाश्रम पूना में जो प्रतीक चिन्ह लोगो बनाया था आश्रम का, वह ठीक इसी सांख्य के गणित पर आधारित था। उसमें बीच में एक सेंट्रल पॉइंट पर बिंदु है छोटा सा, फिर एक त्रिकोण, त्रिकोण के बाद फिर 9 कोण उससे बड़े, और फिर 9 कोण के बाहर एक बड़ा सर्किल, अंतरतम में एक अद्वैत, फिर टूट के हुए 3, फिर 3 से 9, 9 से 27, 81, फिर बढ़ती जाएगी गिनती। अंत में विशाल जगत, पूरा ब्रह्मांड। तो बाहर का सर्कल पूरी सृष्टि का प्रतीक, भीतर का केंद्र बिंदु शिव का प्रतीक, आत्मा का प्रतीक, और त्रिकोण त्रिभुज का प्रतीक। यह प्यारी उपमा है
एक बात और समझने जैसी है कि यह एक नियम है। हम चित्रात्मक भाषा में नियंत्रण का शब्द उपयोग कर लेते हैं, पर वस्तुतः नियम कहना चाहिए, एक महानियम। ऐसा नहीं कि कोई उसको कर रहा है, ऐसा हो रहा है। अस्तित्व की प्रकृति ऐसी है। चीन के संत लाओ त्सु जिसको ताओ कहते हैं, भगवान बुद्ध ने जिसको धम्म कहा, इनका अर्थ है जीवन का नियम। तो त्रिशूल जीवन का एक नियम है और सब में, तीनों में एक ही शक्ति समाई हुई है। भगवान शिव को तंत्र की साधना वाले भैरव नाम से पुकारते हैं। भैरव का अर्थ होता है अद्वैत, जहां कोई डुअलिटी नहीं बची। फिलॉसफी में थोड़े गहरे जाएंगे तो सच पूछो तो अद्वैत नहीं, अत्रैत कहना चाहिए, तीन नहीं बचे। सामान्यतः हम हर चीज को दो में तोड़ लेते हैं, दृश्य और दृष्टा, रचना और रचेता, साक्षी और जिसे वह जान रहा है वह वस्तु, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। हम दो में चीजों को तोड़ते हैं। अगर खूब गौर से देखो तो पता चलता है दो नहीं तीन है, दृश्य, दृष्टा और दर्शन। तीसरी चीज और मौजूद है। मैं भी मौजूद हूं और आप भी मौजूद हूं, लेकिन अगर प्रकाश ना हो तो दर्शन नहीं होगा। दृश्य और दृष्टा दोनों के होने से कुछ नहीं होता, बीच में दर्शन की घटना होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं। बीच में अगर हवा ना हो और ध्वनि की तरंगें यहां से वहां ना जा सके तो श्रवण घटित नहीं होगा। तो श्रोता है, संगीतकार है और श्रवण की घटना है, तीन है। तो सामान्य भाषा में हम दो कहते हैं, दुई कहते हैं, काम चल जाता है। लेकिन गहराई से जाएंगे उसके दार्शनिक विश्लेषण में तो तीन। जहां तीनों ही नहीं रह जाते उसको फिर क्या कहें, एक नया शब्द गढ़ना चाहिए, अत्रैत, अद्वैत की बजाय। तो भैरव का वही अर्थ है। भगवान शिव में समस्त पारस्परिक विरोधी चीजें एक साथ मौजूद हैं। सामान्यतः हम करते हैं शिव का अर्थ शुभ, कल्याणकारी, भलाई करने वाले, लेकिन वास्तव में शिव के जीवन को देखें, सृष्टि और प्रलय दोनों को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। लय भी उनसे हो रही है, प्रलय भी उनसे हो रही है, सृजन भी हो रहा है, विध्वंस भी हो रहा है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों। पश्चिम के धर्म वाले लोग, विशेषकर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, वे इस बात को नहीं पकड़ पाते कि विध्वंस भी देवता करेंगे, वो भी भगवान करेंगे। हमारी जो सामान्य धारणा है वो यही है कि सृजन करेंगे, जन्म देंगे, मृत्यु भी वही देंगे, विनाश भी वही करेंगे। हम सोचते हैं सिर्फ विकास में सहयोगी होंगे। नहीं, विकास होते होते ही विनाश हो जाता है। सारे द्वंद्व आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, और भगवान शिव का जीवन इस बात का प्रतीक है। वे शुभ अशुभ दोनों को अपने में समाहित किए हुए हैं, क्योंकि वे दोनों के पार हैं। ये शुभ अशुभ की धारणाएं वास्तव में नैतिक धारणाएं हैं, सामाजिक धारणाएं हैं, अस्तित्वगत नहीं है। अस्तित्व में तो सब जुड़ा हुआ है। जिनको हम विरोधी समझते हैं, कंट्राडिक्टरी समझते हैं, वे भी कंप्लीमेंट्री हैं। तो यिन यांग का प्रतीक स्मरण रखना, त्रिशूल का प्रतीक स्मरण रखना। ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं तीन छोर, नीचे एक ही है। नृत्य से नर्तक अलग नहीं है, सृष्टा सृष्टि से भिन्न नहीं है। केंद्र परिधि का भेद मिटाकर नटराज ने लीला दिखाई, शिव शंकर ने धुनि रमाई। शिव को नटराज कहते हैं, जिसमें कि रचना ये संसार है और रचयिता प्रभु है। तो कुछ लोग कहते हैं कि रचना और रचयिता, रचयिता जो है वो कुम्हार की तरह है और ये जो रचना है वो घड़े की तरह है। रचनाकार रचना से अलग हो गया।
ऐसे समझो कि पेंटिंग है और पेंटर है, तो पेंटिंग अलग हो गई, पेंटर नहीं भी है तो पेंटिंग है अलग उससे। लेकिन नटराज में कुछ ऐसा प्रतीक है, ये जो नाच रहा है, नर्तक को नृत्य से अलग नहीं किया जा सकता। नृत्य है तो नर्तक है, नर्तक है तो नृत्य है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और यही अगर प्रभु को खोजना है तो ये प्रतीक है कि ऐसे ही हमें खोजना पड़ेगा। इसी जीवन में ये जो नर्तन चल रहा है, ये जो द्वंद्व विद्यमान है यहाँ पर, इन दोनों का सह अस्तित्व है, ये दोनों साथ साथ हैं। इसलिए भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं ना, कि उनका दोनों रूप साथ साथ है, सौम्य रूप भी और रौद्र रूप भी। उनका सौम्य रूप है, भोलेनाथ है, बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं, खुश हो जाते हैं। और उनका रौद्र रूप है, नाराज हो जाए तो अभिशाप दे देते हैं। कहा भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं, और अगर गुस्से में आ जाए, क्रोधित हो जाए तो भस्म कर दें पल में। दोनों द्वैत साथ साथ चल रहे हैं। चंद्र और सर्प उनके ललाट पर साथ साथ है। सारे द्वंद्व जैसे एक में लीन हो रहे हैं, द्वंद्वातीत है वो विवाहित भी है और कामजित भी है, गृहस्थ भी है और वीतरागी भी है। उनके परिवार में देवी देवता हैं, भूत प्रेत हैं, नंदी है, सर्प है, सभी समभाव से हैं और वो सबको समभाव से देखते हैं। सब एक साथ रहते हैं और वो सबको समभाव से देखते हैं। सब में बड़ा प्रेम है, बड़ा तथाता भाव। यहाँ से हम भगवान शिव से तथाता भाव और प्रेम की पराकाष्ठा सीख सकते हैं, सम्यक दृष्टि सीख सकते हैं कि सबके प्रति एक सी दृष्टि, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। और राम भी उनके उपासक हैं, इसलिए इन्हें रामेश्वर कहा जाता है। राम के ईश्वर हैं ये, और रावण भी इनका उपासक है। दोनों इनकी पूजा करते हैं और दोनों को ये संभाव से देखते हैं। विष पहुंचा विशुद्ध चक्र पर, नीलकंठ हुए भोले शंकर। भाव विचार का जहर है मन तक, आत्मा है अमृत अविनाशी। शिव शंकर ने धुनि रमाई। प्यारे मित्रों, समुद्र मंथन की कथा तो आप सबको पता है। अमृत प्राप्ति करने के लिए चले, हलाहल नामक विष भी निकला जो सारी दुनिया को समाप्त कर सकता था। भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए स्वयं उस जहर को पी लिया, और कहते हैं कि वह जहर उनके कंठ तक जाकर रुक गया। योग की भाषा में कंठ चक्र को विशुद्धि चक्र कहते हैं। याद रखना, विष विशुद्धि चक्र तक पहुंचा। यह हमारे मन का चक्र है, विचारों का संग्रह चक्र है। विष और विषय, ये दोनों शब्द एक ही मूल धातु से बने हैं। विषय का अर्थ है बाहर के ऑब्जेक्ट्स। हम जो भी देख रहे, जान रहे, सुन रहे, स्वाद ले रहे, अपनी इंद्रियों से अनुभव कर रहे, वह सब विषय हैं। और यह विषय ही विष है। यही है जहर, जिसमें हमारा दृष्टा भाव, साक्षी भाव खो जाता है। हम इसके साथ तादात्म्य कर बैठते हैं, तो यह जहर है। अब ये प्रतीक बड़ा समझने जैसा है कि भगवान शिव ने जब जहर पिया तो कंठ तक ही गया, उसके पार नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो अमृत अविनाशी चेतना है, आत्मा है, वहां तक जहर नहीं जाता। तो संसार के विषय का जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, वह केवल हमारे मन के स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज, स्मृति आलय में पहुंच पाता है, बस उसके आगे नहीं जा पाता। भगवान शिव के गले में बहुत दर्द हो गया, तड़पने लगे। चिकित्सकों ने जो उपाय बताया, उन्होंने कहा देवी देवताओं से कि आप लोग ऐसा कुछ इंतजाम कीजिए कि शिव सो ना पाए, जागे रहें। अगर पूरी रात वो जागे रहे, फिर यह विष उन पर प्रभावी नहीं हो पाएगा। और उन्होंने यही भी सलाह दी कि शिव को जगाए रखने के लिए आप लोग गीत गाइए,
कुछ वाद्यंत्र बजाइए, नृत्य कीजिए, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ उत्सव चलता रहे, ताकि भगवान शिव जागे रहें। अगर वो रात भर जागे रहे तो फिर इस जहर का प्रभाव नहीं हो पाएगा। यह प्रतीक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम आध्यात्मिक मूर्छा में हैं। रात्रि प्रतीक है आध्यात्मिक मूर्छा की, अंधकार की। विष हमने ग्रहण कर ही लिया है। विषय ज्ञान, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की नॉलेज हमारे मन में बहुत सारे विचारों को, भावनाओं को संग्रहित कर गई है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? यदि हम जागे हुए रहें, ध्यानपूर्ण अवस्था, होश की अवस्था में रहें, तब हम इस भाव और विचार के जहर से बच जाते हैं। हम अपने साक्षित्व का अनुभव कर लेते हैं। तो उपचार है जागरण, और जागरण में सहयोगी जो बातें बताई गई थी याद रखना। जागरण यानी मेडिटेशन, और गायन, नर्तन, वादन अर्थात सेलिब्रेशन। सदगुरु ओशो ने मेडिटेशन और सेलिब्रेशन इन दोनों को जोड़ा। बात तो 5000 साल पुरानी है शायद, भगवान शिव के जमाने की, तभी यह जोड़ उद्घाटित हो गया था, किंतु कालांतर में हम भूल गए। जगाने में सर्वाधिक सहयोगी है सेलिब्रेटिव एटीट्यूड, आनंदमय, उत्सवमय, प्रफुल्लित भाव दशा। अक्सर लोग ध्यान तब करते हैं, प्रार्थना तब करते हैं जब वे दुखी होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं। बिल्कुल गलत करते हैं। ध्यानस्थ तब होना चाहिए, जागने की कोशिश तब करनी चाहिए जब हम फूल की तरह खिले हुए हैं, प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, अच्छे मूड में हैं। तब ध्यान बड़ा आसान है। उदासी में, चिंता में, फिक्र में, दुख में, किसी नेगेटिव भाव दशा में जब हैं, तब ध्यान नहीं होगा। उस समय कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, वो कोशिश ही गलत है। तो इसको एक सूत्र समझ लें। संत कबीर का प्यारा दोहा आपने जरूर सुना होगा, सुख में लोग सुमरन नहीं करते, दुख में सुमरन करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना होए। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम जो ध्यान, सुरति, सुमरन साधने की कोशिश करते हैं दुखद नेगेटिव मूड्स में, भूल के भी नहीं करना, उसमें कभी सफलता मिलेगी ही नहीं। धीरे धीरे आप फिर सुमरन करना ही छोड़ दोगे। सुमरन करना है तो सुखद भाव दशा में करना, उस समय बहुत आसान है। और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होए। एक बार आपने सुख में सुमरन करना सीख लिया, ध्यानस्थ होना सीख लिया, फिर तो दुख होगा ही नहीं। यह बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ऐसा समझना, सुख, दुख और आनंद में सुख से आनंद की तरफ जाया जा सकता है, दुख से आनंद की तरफ नहीं जाया जा सकता। दुख से शांति की ओर कदम नहीं उठा सकते, वहां से रास्ता ही नहीं जाने का। अक्सर हम सुख दुख के इस द्वंद्व में पेंडुलम की भांति, घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं। और जब हम दुख की तरफ हैं, वहां से हम शांति और आनंद की चाहत से भरते हैं, वहां से हो नहीं सकता। जब हम सुखद अवस्था में होते हैं, तब हमारे भीतर शांति की, आनंद की, ध्यान की, सुमरन की चाहत ही नहीं होती। सावधान, जिस व्यक्ति को परम शांति को, परमानंद को जानना है, उसे सुख से शुरुआत करनी होगी। एक और बात है, भक्तगण महाशिवरात्रि को उपवास करते हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भोजन लेते हैं तो एक प्रकार की मूर्छा हमें घेर लेती है, नींद आने लगती है। यदि हम उपवास करें तो जागरण आसानी से घटित हो जाता है। उपवास का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग है निकट बैठना। किसके? स्वयं के। उपवास, स्वयं के पास निवास। तो केवल अनशन करना, भूखे रहना ही इसका तात्पर्य नहीं है। हाँ, भूखे रहने से सहयोग मिल जाएगा, आसानी से हम स्वयं में स्थित हो पाएंगे। तो इस प्रतीक अर्थ को समझना। तब महाशिवरात्रि पर्व पर हम जो करते हैं, उपवास करते हैं,
नर्तन गायन वादन करते हैं, एक उत्सवपूर्ण माहौल में होते हैं और जागरण का प्रयास करते हैं। तो इसको प्रतीकात्मक समझ लेना। ध्यान की भूमिका के लिए आनंद और उत्सव की हवा चाहिए, वातावरण चाहिए। शिव सूत्र के दिव्य ज्ञान से शिव नेत्र नटराज ध्यान से ओशो ने सारी दुनिया को है शिवत्व की राह दिखाई। शिव शंकर ने धूनि रमाई। आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। सदगुरु ओशो ने ध्यान की सैकड़ों विधियां बनाई। आप जानकर हैरान होंगे, इन सैकड़ों विधियों में 3 विधियां ऐसी हैं जिनमें भगवान शिव का नाम आता है। नटराज ध्यान, शिव नेत्र ध्यान, गौरी शंकर ध्यान। अन्य किसी भी विधि में किसी देवी देवता का नाम नहीं आता। 3 विधियों का नामकरण भगवान शिव पर। इससे आप समझ सकते हैं ओशो को कितना लगाव रहा भगवान शिव से। उन्होंने भगवान शिव के ऊपर 90 प्रवचन दिए, लंबी प्रवचन माला। एक प्रवचन माला हिंदी में है, उसका नाम है शिव सूत्र। इसमें 50 सूत्र हैं जो ओशो ने 10 प्रवचनों में समझाए हैं। एक दूसरी प्रवचन माला अंग्रेजी में है, विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ द सीक्रेट्स। बाद में इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ तंत्र सूत्र नाम से। इसमें 80 प्रवचन दिए, भगवान शिव की बताई हुई समस्त ध्यान विधियों को समझाया। तो कुल मिला के 90 प्रवचन ओशो ने दिए हैं। करीब करीब 150 घंटे की इनकी रिकॉर्डिंग है। ये सारे प्रवचन आपको ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध हैं। कल सुबह तक मैं फेसबुक पर उसकी लिंक डाल दूंगा ताकि आप चाहें तो ये किताब डाउनलोड कर सकें अथवा ये प्रवचनों को आप सुन सकें डाउनलोड करके, या बिना डाउनलोड करे भी आप सुन सकते हैं उस लिंक से। तो भगवान शिव के ऊपर 90 प्रवचन ओशो ने दिए, सारी ध्यान विधियां बताई। कुल मिला के 112 ध्यान विधियां हैं। स्मरण रखिए, इसमें 108 तो विधियां हैं, मेथड्स, टेक्निक्स, और 4 ऐसी हैं अंतिम जिनको हम टेक्निक नहीं कह सकते, वो अविधि हैं, नो मेथड। और इसलिए माला प्रतीक बन गई। उसमें 108 गुरिये होते हैं। भगवान शिव के गले में मालाएं आपने देखी, 108 रुद्राक्ष। यह भी प्रतीक है कि 108 गुरिये हो सकते हैं, लेकिन सब गुरियों के भीतर एक ही धागा पिरोया हुआ है, वह साक्षित्व का है, वह शिवत्व का है। तो किसी भी विधि से चलो, साक्षी भाव पर पहुंच जाओ और तुम पाओगे तुम परम तत्व को पा लिया। तो भगवान शिव की माला भी एक प्रतीक है, डमरू भी प्रतीक है, त्रिशूल भी प्रतीक है, और उनके ये प्रवचन जो ओशो ने दिए अद्भुत हैं। हर साधक के लिए पढ़ने योग्य, समझने योग्य, न केवल पढ़ने समझने योग्य बल्कि इन पर प्रयोग करने जैसा। शिव शंकर ने धूनि रमाई, आत्म ज्ञान की ज्योत जलाई। शिव शंकर ने धूनि रमाई, आत्म ज्ञान की ज्योत जलाई। चेतन के तुंग शिखर पर रहने प्रभु ने बस्ती बसाई। शिव तो साक्षी पूर्ण पुरुष है, शक्ति प्रकृति की इंद्र धनुष है। शिव शक्ति के मिलन रात्रि में अनहद ना
शंकर ने धूनि रमाई। शिव पुराण में एक कथा है कि एक शिकारी बड़ा ही क्रूर है और वो शिकार करने जाता है। शिकार करने जाता है, आधी रात को निकलता है और अंधेरा है, और जहां पहुंचता है वो वहां अपना ठहरने का इंतजाम करता है शिकार करने के लिए। जिस वृक्ष के नीचे वो अपना डेरा बनाना चाहता है वह वृक्ष जो है वो बेल का वृक्ष है, और नीचे जो है शिव की प्रतिमा शिवलिंग रखा हुआ है। तो उसके हाथों से बेलपत्र गिर जाते हैं उस शिव की प्रतिमा पर, शिवलिंग पर, और अनजाने ही उससे पूजा हो गई शिव की। और शिव तो भोले हैं, वो प्रसन्न हो गए। शिव की पूजा बहुत ही आसान है, भाव की पूजा है, बहुत प्रेम भाव से भजने की पूजा है। और पूजा अनजाने में ही होती है। जब तक हम जानते हैं तो कर्ता भाव है, और कर्ता भाव जब तक है तब तक पूजा संभव नहीं है। कर्ता भाव में ही पूजा घटित होती है। तो बेलपत्र चढ़ गए और उसे पूजा का पुण्य उस शिकारी को मिल गया। अचानक उसके भीतर वो पुण्य का उदय होने लगा, दिव्य भाव उमगने लगे। लेकिन वो तो शिकार करने आया था, तो शिकार उसका कर्म था, वो करने के लिए आतुर था। देखा कि सामने से एक मृग जा रही है, हरिणी जा रही है। हरिणी को वो जैसे ही तीर से मारने लगता है तो हरिणी रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि मैं गर्भिणी हूँ और मेरे पेट में बच्चा है, और अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे मारने का तो ठीक है, बच्चे को भी मारने का पाप तुम्हें लगेगा। मुझे कुछ टाइम दो, और ये बच्चे का जन्म जब हो जाएगा और तब तुम मुझे आसानी से मार सकोगे, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। उसने देखा कि उसके भीतर दया भाव आ गया और उसने छोड़ दिया उस हरिणी को। फिर उसके बाद उसने देखा कि एक हरिणी और जा रही है, बिल्कुल मदमस्त होकर, प्रेम में और विरह में व्याकुल होकर दौड़ी चली जा रही है अपने हिरण से मिलने के लिए। तो उसको मारना शुरू किया। उसने कहा कि मैं तो देखो विरह में विरहाकुल हूँ और मैं अपने प्रीतम से मिलना चाहती हूँ, मुझे एक बार इस मिलन का आनंद ले लेने दो और फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी ने देखा इसके भीतर प्रेम की भावना, करुणा का भाव उदय हो रहा है। उसने सोचा ये हो क्या रहा है, लेकिन उसने इससे भी बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। उसके बाद एक और हिरनी अपने 3 बच्चों के साथ जा रही है। अब उसने सोचा अब तो बढ़िया ये मिल गया शिकार, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, शिकार आएगा, मारने को जैसे होता है। तो उसने कहा ये 3 बच्चे बहुत ही असहाय हैं, मुझे इनको एक सहायता, एक सुरक्षा वाली जगह में छोड़ देने दो, इनके पिता से मिला दूं मैं इन्हें, और फिर मैं तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊंगी। फिर इसके भीतर एक करुणा आई और उसने फिर छोड़ दिया इस माँ को। फिर बाद में एक हिरण गुजरता है, इसने बोला अब तो इसको मारा जाए। वो हिरण बोला एक बात का मुझे जवाब दे दो, पहले 3 हिरनी यहाँ से गुजरी होंगी, अगर गुजरी हैं और तुमने उन तीनों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मुझे और जीने की इच्छा उनके बिना नहीं है। प्रेम के बिना, अपनों के बिना जीना क्या जीना, मैं मर जाना चाहूंगा। और अगर तुमने उन्हें नहीं मारा है, छोड़ दिया है, तो मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि मैं उनसे एक बार मिल तो लूं, उनके जीने का सहारा देख तो लूं, वो ठीक से उनके जीवन को यापन कर सके, इतना तो कर लूं। और फिर उसने इसे भी छोड़ दिया। इतनी करुणा पैदा हो गई, इसने सोचा कि मैं नहीं मारूंगा इनको, और भी तो कई रास्ते हैं जिससे कि मेरा भरण पोषण हो सकता है, मेरा परिवार चल सकता है, मैं क्यों, मेरे भीतर ये क्रूरता क्यों है। उसके भीतर एक करुणा भाव जबरदस्त पैदा होने लगा, उसे भी छोड़ दिया। सुबह वो सारे चारों आ गए, 3 हिरनी और वो हिरण भी आ गया। वो बोला कि अब हम आ गए हैं, अब हमें मार दो। इसके भीतर तो हृदय परिवर्तन हो गया था। इसने तो तय ही कर लिया कि मुझे अब किसी की हत्या करनी नहीं है। किसी की हत्या करके और अपना जीवन यापन करना, ऐसा जीवन को धिक्कार है। और सुनते हैं कि
वहाँ देवलोक से देवी देवता जो है वो प्रकट हुए और फूलों की वर्षा हुई और सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। शिकारी और 3 ये हिरणों को सबको एक साथ मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये शिव पुराण में ये प्यारी सी कथा है और जिसको कि मेरा भाव हुआ आप सबसे शेयर करने का। बहुत सुंदर कहानी है। कहानी ही नहीं, सच पूछो तो हम सब भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। हमारा भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। थोड़ी सी ध्यान साधना करने की बात है बस। ओम नमः शिवाय। जय ओशो। ओम नमः शिवाय।